वोटर्स लिस्ट रिवीजन के साथ साथ चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर विपक्ष ने बड़ा बवाल कर रखा है। इधर संसद नहीं चल पा रही तो उधर सड़क पर संग्राम है। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच सीधी टक्कर हो रही है। विपक्ष आरोप लगाता है, चुनाव आयोग सफाई देता है। यह सिलसिला लगभग हर दिन और लगातार जारी है। Of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. यह केवल विधानसभा और लोकसभा में नाटक हो रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। प्रदेश प्रोजी नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। विपक्ष सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर सीधे हमले कर रहा है। विपक्ष हर दिन सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग हर दिन जवाब दे रहा है। विपक्ष की जंग अब सरकार के साथ साथ सीधे चुनाव आयोग से भी हो रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उस आरोप को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटों की चोरी का राहुल गांधी का आरोप बाद में उपजा एक ख्याल है, क्योंकि कांग्रेस ने जनवरी 2024 में अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव अधिकारियों के पास एक भी अपील नहीं की थी। दरअसल राहुल गांधी ने संसद परिसर में आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पास 100% सबूत हैं कि एक लोकसभा सीट में धोखाधड़ी हुई है। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense. Right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. ओपी रावत पूर्व चुनाव आयुक्त अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रावत साहब, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। आपने राहुल गांधी को सुना और अब हालांकि अपनी बात चुनाव आयोग ने रख दी है, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, आप तो पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं, वाकई क्या ये संभव भी है? देखिए, इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं किया जा सकता है कि उनके पास क्या प्रमाण है, कोई नहीं जानता। प्रमाण सामने रखें, कोर्ट में जाए या कहीं भी जाए, तभी उसके बारे में कुछ पता लगेगा। जहां तक मेरा जो अध्ययन रहा है इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर, इलेक्शन कमीशन सदैव फर्स्ट इलेक्शन 1951 से लेके 24 तक इतना सही, फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन कराने के लिए जाना जाता है कि उसके बारे में कोई कमेंट किया नहीं। और दूसरे अपने जो लीगल रेमेडीज हैं कि आप इलेक्शन पिटिशन कर सकते हैं, आप उसके बारे में न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, अगर कोई भी आपके पास सबूत है तो वो भी किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल जो कमेंट्स हैं, ये इस तरह का प्रेशर बिल्डअप करने के लिए है कि जिससे किसी भी एफआईआर में भी किसी भी एलिजिबल व्यक्ति का नाम कटने ना पाए। रावत साहब, अब ये पूरा मामला अब अदालत में भी है और अब विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, चाहे वो बिहार विधानसभा हो या फिर संसद। ऐसे में जो सवाल उठ रहा है, जो विपक्ष बार बार कह रहा है इसकी टाइमिंग को लेकर, बिहार चुनावों से ठीक पहले क्यों? वाकई आपको लगता है कि क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा चुनावों में? बिल्कुल सही है, ये चिंता सबकी है, पूरी जनता की भी है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की भी है कि ये समय जो है ठीक नहीं रहा। क्योंकि जब पिछली बार इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो 2003 में हुआ था और बिहार विधानसभा के चुनाव 2005 में थे। मतलब 2 साल का समय था कि अगर किन्हीं के नाम गलत तरीके से कट जाएं तो वो अपील कर सकते थे, अपील का निराकरण भी उतने समय में हो सकता था और वो वोट देने से वंचित नहीं रहते। इस बार वो नहीं है। इस बार जो है, आपका अगर नाम हट गया 30 सितंबर की पब्लिश लिस्ट में, तो आपके पास 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं है। और अपने देश में 1 महीने में अपीलों का निराकरण होना मुझे नहीं लगता कि बहुत फिजिबल है, क्योंकि अधिकारी भी वहां सब बिजी रहेंगे, इलेक्शन का प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ऐसे में समय की बहुत बड़ी क्रिटिकलिटी है।
ज्यादा दूर भी नहीं है चुनाव। ऐसे में डॉक्यूमेंट्स को लेकर और चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया, इस पूरी कवायद को लेकर, उसकी प्रैक्टिकलिटी को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे पहले महाराष्ट्र में आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, वाकई इसमें कोई दम है रावत साहब? देखिए, जो 11 डॉक्यूमेंट में से प्रूफ मांगा गया है सिटीजनशिप का, वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसे तय करेगा, क्योंकि 1995 में उन्होंने अपनी रूलिंग में कहा कि इलेक्शन कमीशन को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है सिटीजनशिप की जांच करने का। वो सिर्फ ऐसे मामलों में जिनमें उनके पास प्राइमा फेसाई एविडेंस है, उनमें डिलीशन प्रक्रिया के तहत शो कॉज नोटिस दें, उनको एविडेंस देने का मौका दें और सुनवाई करें। और अगर वो पाते हैं कि वाकई वो सिटीजन नहीं है तो उनका नाम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इंटेंसिव रिवीजन में प्रोएक्टिव होके सिटीजनशिप की जांच वो नहीं कर सकते। तो 28 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय करेगा वो लागू होगा। बाकी मुझे ये लगता है कि पर्याप्त फैसिलिटेशन इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। जैसे 6 जुलाई को जो विज्ञापन निकाला, उससे कोई प्रूफ नहीं मांगा, कहा सिर्फ फॉर्म भर के दे दो, तो उससे उनके पास 99% लगभग फॉर्म आ गए हैं, जिससे ड्राफ्ट लिस्ट में ज्यादा नाम नहीं कट पाएंगे। दूसरे, उन्होंने टाइम दे दिया है कि भाई 30 सितंबर के पहले आप प्रूफ दे दो सिटीजनशिप का, तो उससे भी काफी फैसिलिटेशन होगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की है और लगातार चुनाव आयोग ये करता रहा है। ऐसे में इसमें ज्यादा सियासत इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि अब पूरा मामला अदालत में है, अदालत का फैसला अब आखिरी होगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की और इस मुद्दे पर अपनी राय रखी।